नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सभी का अनअकैडमी इंद्रधनुष में वेलकम करता हूं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा कि आप देख पा रहे होंगे अनअकैडमी में इस समय जो है बेहतरीन डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। आपका 31 जुलाई तक मतलब आज जो है ऑफर का आखिरी दिन है और आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 50% डिस्काउंट प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्राप्त होती है। अनअकैडमी सब्सक्राइब करते समय जब ऑफर आते हैं तो उसमें आपको लाभ होता है। आपको लाभ क्या होता है कि एक तो सबसे पहली बात कि आपको सीधे-सीधे इतना डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस आपको अनअकैडमी के ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास देखने का या एक्सेस करने का पूरा जो है मौका रहता है। तो आप सभी लोग जो है अनअकैडमी के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को आसान करें। आप सभी लोग पता होगा कि अनअकैडमी में टॉप बैच आते हैं और अनअकैडमी जॉइन करते समय जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करेंगे, तो एक आपको रेफरल कोड फिल करना होता है। वह डिस्काउंट कोड या रेफरल कोड आप G10 फिल करेंगे। जे डबल ई टी 10। तो आप G10 कोड अप्लाई करके आज रात 12 बजे तक जो अनअकैडमी का चल रहा ऑफर है, जहां पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी को पता है कि 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। मतलब कि आप यदि 24 महीने अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग के सभी टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे और वो आपकी संपूर्ण तैयारी को आसान करेंगे। हमारा एक बैच है ऑल इंडिया रैंकर बैच, जो कि आपके सीजीएल 2024 के सपने को साकार करने के लिए हमारे टॉप एजुकेटर लेकर के आ रहे हैं। आप इस बैच को एनरोल करिएगा। इस बैच को एनरोल करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप इसी बैच के साथ ही पढ़ेंगे। आप यदि सीजीएल की तैयारी करते हैं तो ऑल इंडिया रैंकर बैच, सीपीओ की तैयारी करते हैं तो सीपीओ का बैच या अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास आपको अलग बैच मिलेंगे। तो आप एक ही बैच एनरोल करने के बाद अनअकैडमी के सभी बैच और सभी एजुकेटर की ए टू जेड क्लास जो है एक्सेस कर सकते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारा एक बेहतरीन सेशन है जहां पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जहां से आपकी आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप सभी को पता है कांगड़ा टी अभी रिसेंटली न्यूज में रही। यूरोपियन आयोग के द्वारा जीआई टैग इसको प्रदान किया गया। अब आप बोलेंगे यूरोपियन कमीशन के द्वारा जो है इसको पीजीआई प्रोटेक्टेड जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रोटेक्टेड जो है जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। प्रोटेक्टेड जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। छोटे भाइयों, आप सभी लोगों को ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि कांगड़ा टी जो है ये ग्रीन कलर की एक चाय होती है और बनने के बाद ये जो है ब्लैक कलर जो है, ग्रीन और ब्लैक जो है दोनों कलर में आपको देखने को मिलती है। कांगड़ा टी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2005 में जीआई टैग प्रदान कर दी गई थी। अब कई बार आपके मन में प्रश्न होता है कि जीआई टैग होता क्या है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग उन वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होती हैं या उनका उत्पादन होता है। उसी के बाद जो है उन वस्तुओं को जब जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है तो ये 10 साल के लिए उस वस्तु के उस क्षेत्र में पैदा होने के लिए कि उसी क्षेत्र में उत्पादन होगा, इस बात को निर्धारित कर देता है। साथ ही साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ जो है इंडस्ट्री एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा डीपीपी के द्वारा जो है डीपीआईआई के द्वारा जो है इनको प्रमोट किया जाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग जो है बढ़े। आप सभी को पता है जीआई टैग दी गई जो वस्तु होती है उसकी अपनी एक भौगोलिक जो है स्थिति की वजह से उसको प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता जो होती है वह अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कुछ यूनिक होती है। उस गुणवत्ता को भी जो है प्रचारित किया जाता है। छोटे भाइयों, जीआई टैग अधिनियम जो है 1999 में आया था और जीआई टैग अधिनियम के द्वारा जो है सबसे पहले जीआई टैग प्रदान की गई वस्तु थी, वह थी आपकी दार्जिलिंग की चाय। अभी हाल ही में कांगड़ा की चाय ऑलरेडी 2005 में जीआई टैग प्राप्त कर चुकी है, लेकिन यूरोपियन कमीशन के द्वारा जो है इसे अभी हाल ही में जीआई टैग जो है जीआई प्रोटेक्टेड जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। अगला सवाल छोटे भाइयों, टाइम्स मैगजीन जैसा कि आप देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसमें बहुत सारे मुद्दों को लेकर के या बहुत सारी जो है पर्सनालिटियों को लेकर के हमेशा लेख जो है निकलते हैं। यह एक यूएस बेस्ड मैगजीन है। 2023 के विश्व के महानतम स्थलों की सूची इसने शामिल की कि दुनिया के 50 ऐसे ग्रेट प्लेस कौन से हैं जहां पर लोग जाएं और जा करके वहां पर जो है विजिट करें। उस 50 स्थलों में इंडिया के दो स्थल जो है चर्चा में रहे। कौन कौन सा? एक आपका लद्दाख लद्दाख और दूसरा आपका मयूरभंज। मयूरभंज जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। लद्दाख की अपनी जो है वेशभूषा, खान पान, वहां की भौगोलिक स्थिति, इन सभी वजह से जो है इंडिया के दो स्थलों को टाइम्स मैगजीन के 50 ग्रेट प्लेस की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल छोटे भाइयों,
लद्दाख के बारे में आप सभी लोग बेसिक बातें जानते हैं कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख राज्य के जो गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, इनकी जगह पर जो है नए गवर्नर बना दिए गए हैं। ये लद्दाख राज्य जो है बीडी मिश्रा बनाए गए, किसकी जगह पर बनाए गए हैं? तो आप बोलना आर के माथुर के स्थान पर जो है इनको नए गवर्नर का पदभार जो है दिया गया है। इसके पहले बीडी मिश्रा जो है अरुणाचल राज्य के जो है गवर्नर हुआ करते थे। स्टेट एनिमल जो है यहाँ का कौन सा है? तो स्नो लेपर्ड्स है। वहीं पर स्टेट बर्ड कौन सी है? तो ब्लैक नेक क्रेन है। कई बार ये सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लद्दाख का जो है स्टेट एनिमल, क्योंकि नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल आपको याद रखना है। खास जो है यदि आपसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टाइम्स मैगजीन के जो है 50 ग्रेट प्लेस में शामिल हुआ है। इंडिया की फर्स्ट जो है डार्क स्काई सेंचुरी रिजर्व जो है कहां पर बनाया गया? यहीं पर बनाया गया है। बुद्धिस्ट तिब्बतन आर्ट के लिए भी ये जो है फेमस स्थल है। क्लियर छोटे भाइयों? वहीं पर मयूरभंज उड़ीसा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर छऊ जो है डांस, जो कि एक सेमी क्लासिकल डांस है, वो भी होता है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहीं पर सिचुएटेड है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में रहा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर आग लग गई थी। ठीक है, आग लगने की वजह से जो है चर्चा में था। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क भी रिसेंटली न्यूज में रहा है। एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व और ओल्डेस्ट टेम्पल जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और यहाँ पर रेशम के पेड़ पाए जाते हैं और रेशम के पेड़ों में आग लग गई थी। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर टाइम्स की जो ग्रेट प्लेस की लिस्ट है उसमें टंपा जो है ये एक महत्वपूर्ण साइट है जो कि यूएसए में है, इसको पहला स्थान। लिएमेट वैली जो है यूएसए में है, इसको दूसरा स्थान। रियो जो है ग्राडियो जो है ये नॉर्थ अमेरिका का एक स्थल है, इसको भी स्थान तीसरा स्थान। व टक्सन को चौथा। व यदि आपसे कहा योसेमाइट नेशनल पार्क जो कि आपका अमेरिका में पड़ता है, इसको भी स्थान दिया गया है। डन छोटे भाई? अगला सवाल है छोटे भाइयों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मुद्दा है इंटरनेशनल, ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप है, जो कि 4 मीटर लंबा है। टेलीस्कोप एक प्रकार की दूरबीन होती है। इसका इनोग्रेशन कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा देवस्थल। देवस्थल कहां पर पड़ता है? नैनीताल में इसका इनोग्रेशन किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। छोटे भाइयों बहुत ही ध्यानपूर्वक से सारी चीजें समझ रहे हैं ना? ये सारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जो है देखने को आपको मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट अगले टॉपिक में चलते हैं। जापान पीएम की भारत यात्रा हुई 19 से 20 मार्च 2023 में। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत यात्रा की। भारत यात्रा के दौरान इंडिया जापान के बीच जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इस शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया और जापान के बीच कुछ विशेष क्षेत्रों में एग्रीमेंट हुआ। पहला एग्रीमेंट था मुंबई अहमदाबाद रेल जो है कनेक्टिविटी को लेकर के। दूसरा एग्रीमेंट था जापानी भाषा को प्रमोट करने के लिए भारत में जो है जापानी लैंग्वेज के सेंटर बनाए जाएंगे। इंडिया और जापान काफी पुराने दोस्त हैं और इंडिया और जापान के बीच कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज भी होती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है वीर गार्जियन एक्सरसाइज। वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2023 में पहला एडिशन किया गया और धर्मा गार्जियन ऑलरेडी होती रहती है। सिन्योमेट्री, जिमैक्स और मालाबार और कोऑर्डिनेशन में जो है जापान शामिल है। जापान एक वजह से और भी चर्चा में है कि इस बार जो G7 की 49 समिट का आयोजन किया गया है वो जापान के शहर हिरोशिमा में किया गया है, जहां पर ग्रुप ऑफ 7 के डेवलप्ड कंट्री जो है पार्टिसिपेट किए थे। जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां की करेंसी येन है। प्रधानमंत्री का नाम जो है आप लोग यहाँ पर समझ ही चुके हैं, फूमियो किशिदा। इन्होंने भारत यात्रा पे आए थे। छोटे भाइयों भारत में ही अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज, जो कि मार्च 2023 में यात्रा में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है बहुत सारे द्विपक्षीय बायलैटरल समिट का आयोजन किया गया, जो कि सोलर एनर्जी, बॉर्डर को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के, एंटी टेररिज्म को लेकर के और साथ ही साथ जो है एक युद्धाभ्यास को लेकर के कि 40 मान सेवर जो एक्सरसाइज है, एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया करा रहा है, विभिन्न देशों को बुला रहा है। और उसी 40 मान लेबर एक्सरसाइज में, सेवर एक्सरसाइज में भारत की सेना को भी निमंत्रण दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी याद रखना एंथनी अल्बनीज। लिटिल इंडिया का भी उद्घाटन जो है अभी ऑस्ट्रेलिया शहर में एक लिटिल इंडिया बनाया गया है और इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है करके आए हैं। जर्मनी चांसलर की भी अभी भारत यात्रा हुई। जर्मन चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉच। आप सभी लोग याद रखिएगा
जर्मन चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉच, ना कि एंजेला मार्केल। बहुत सारे लोग यहाँ पर जर्मनी के चांसलर के रूप में अभी भी अपने प्रश्नों के उत्तर के रूप में एंजेला मार्केल देखते हैं, तो वह गलत है। ठीक है, भारत के जो यात्रा हुई इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है इस यात्रा के दौरान जो है यहाँ पर रहे। विजन स्टेटमेंट हुआ एक आपस में जो है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, इंडो जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित की गई। इंडिया और यदि आपसे कहा जाए दूसरा पैसिफिक ओशियन के इनिशिएटिव को लेकर के साथ में मिलकर के साथ चलने की बात की गई। तो यही जो यात्रा है 2023 में रही है जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉच। इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पे आए और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं ये पहली महिला प्रधानमंत्री है जो इटली की है। महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए यही बनता है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी का नाम याद रखना है। यह यात्रा जो है कहां पर हुई है? भारत यात्रा में दिल्ली आए। दिल्ली में एक समिट हो रही थी जिसको रायसीना डायलॉग, जो रायसीना हिल जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर उसी के नाम पर रायसीना डायलॉग होता है, उसके 8वें एडिशन में इटली की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो है पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट स्टेट कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पूरी तरीके से स्लम जो है फ्री हो चुका है? तो स्लम फ्री स्टेट जो है होने की वजह से यूनाइटेड नेशन हैबिटेट अवार्ड भी उसको जो है प्रदान किया गया 2023 का। यह स्टेट कोई और नहीं उड़ीसा है। इसकी जो है यहाँ पर एक उड़ीसा सरकार जो है नवीन पटनायक जो वहां के सीएम है उन्होंने जो है वहां पर एक जागा मिशन जो है शुरू किया था। कई बार सवाल आएगा, जागा मिशन जो है एक प्रकार का स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम है जिसमें भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी प्रकार की झुग्गी बस्तियों को पूर्णतः समाप्त करके बच्चे पक्के जो है और अच्छे बेहतरीन मकान जो है लोगों को दिए गए हैं। तो जागा मिशन और यूएन हैबिटेट अवार्ड, और कौन सा राज्य जो है झुग्गी फ्री हुआ है? और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक साहब और यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल का नाम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस अभी हाल ही में न्यूज में रहा। आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस को समिट जो है पहले तो हर वर्ष होती थी, अब 2 सालों में एक बार आयोजित की जाती है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है इसी को एनआरआई डे के रूप में जानते हैं 2023 में किया गया। यह कब किया गया? 9 जनवरी 2023 को। कहां पर किया गया? तो इंदौर शहर में किया गया। आखिरकार 9 जनवरी को क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले जब 9 जनवरी की तारीख इसलिए चिन्हित की गई क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को जो है अफ्रीका से भारत आए थे रंग भेद के खिलाफ लड़ाई को जीत करके। छोटे भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सबसे पहले मनाने की शुरुआत जो है तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी बनाई कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं उसको किस तरीके से हम भारत की ओर, भारत के इन्वेस्टमेंट की ओर, भारत के कल्चर के प्रति जो है उनको लगाव जो है प्रदर्शित कर पाए। इसी क्रम में जो है आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक एमएल सिंघवी कमेटी बनाई और एमएल सिंघवी कमेटी ने कहा कि हम क्यों ना ऐसा करें जिसमें अपनी जो भारतीय डायस्पोरा है उसको भारत की रिलायबल पार्टनर बनाएं और भारत के विकास और भारत की समृद्धि और भारत की जो कल्चर की समृद्धि है उससे उसका परिचय कराएं। आखिरकार जो है हर साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता था और उसके बाद अभी जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तत्कालिक जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है जो अभी करंट में हुआ है उसकी थीम क्या है? तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर ऑफ इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये बात याद रखना है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया, ठीक है, प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये इस बार की जो है थीम रही है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि, हर साल एक मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं जो भारतीय मूल के ही व्यक्ति होते हैं। तो गुयाना के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है ये भारतीय मूल के हैं और इनको जो है इस 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया। वहीं पर स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर जो है सूरीनाम के जो प्रधानमंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को जो है दिया गया। युवा भारतीय जो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल जो है 8 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार भी युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो है मनाया गया। कहां पर? इंदौर में मनाया गया। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? तो इनका नाम है ऑस्ट्रेलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनेटा मॉस्क्रिन हॉस का नाम आपको याद रखना है। डन छोटे भाइयों। अगला जो है छोटे भाइयों जनवरी 2023 में एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में था। भारत में एक बड़ा ही सुंदर बहुत सारी विभिन्न फूलों की जो है किस्मों के युक्त जो है एक गार्डन है उसका नाम है मुगल गार्डन जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर पड़ता है। मुगल गार्डन का नाम बदल करके अभी हाल ही में प्रेसिडेंट हाउस में क्या कर दिया गया है? आप बोलिएगा अमृत जो है उद्यान जो है कर दिया गया। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएगा तो राइट आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट
इकोसॉक जो है यूएन की एक ऑर्गन है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। अभी हाल ही में इकोसॉक के 62वें सेशन का प्रेसिडेंट जो है इंडिया को बनाया गया, और इकोसॉक की जो प्रेसिडेंट बनी वो रुचिरा कंबोज बनी। यूएन जो है एक यूनाइटेड नेशन, सभी देशों का एक संगठन जिसमें 193 देश पार्टिसिपेट करते हैं। यूएन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पड़ता है, और यूएन के जो महासचिव हैं वह पुर्तगाली निवासी एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सवाल है, जो पूछा जाता है कि भाई यूएन के सेक्रेटरी या महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस का नाम भी आपको याद रखना है। छोटे भाइयों, आपको एक बात और याद रखनी है कि यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं। छोटे भाइयों, ये भी आपको याद रखना है कि यूएन के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें कौन कौन है। इकोसॉक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, छोटे भाइयों ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सारे जो है यूएन के ऑर्गन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जरूर जो है न्यूयॉर्क में नहीं पड़ता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग जो है नीदरलैंड में पड़ता है। इंडिया गेट लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व, एक मुद्दा चर्चा में है कि इंडिया ने अभी हाल ही में जो है सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व जो है हासिल किया है। कितना है? 5.9 मिलियन टन का। कहां पर सिचुएटेड है ये लिथियम रिजर्व? तो आप लोग बोलिए जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल हमान क्षेत्र पर। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। कहां पर? सलाल हमान क्षेत्र जो है जरूर याद रखना है। सलाल हमान क्षेत्र में जो है ये जो है सिचुएटेड है। सलाल हमान क्षेत्र जो है रिजर्वायर पाया गया, वहां पर यूरेनियम का भंडार है। ठीक है। अब यदि आपसे सवाल आए कि इसे डिस्कवर किसने किया है, तो आप बोलेगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बॉडी जो है ये 1851 में बनाई गई। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? तो आप बोलिएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है, जीएसआई का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना कि जनार्दन जो है प्रसाद जो है इस जीएसआई के चीफ हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल आपको याद रखना है। इसरो ने अभी हाल ही में स्मॉलेस्ट रॉकेट भी लॉन्च किया है, और इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया है। इसरो ने, आपको पता है स्मॉलेस्ट रॉकेट जो लॉन्च किया उसका नाम है SSLV। ठीक है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। और इस सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट से जो है इसने छोटे छोटे जो है सैटेलाइटों को भी लॉन्च किया है। EOS-07, जानूस 1 जो कि यूएसए का है, आजादी सेट सेकेंड ये भी जो है लॉन्च किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि भारत में अंतरिक्ष नवाचार के क्षेत्र में कार्य करती है। इस संस्था का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जो कि बेंगलोर में हुआ था। इस संस्था के जो प्रमुख हैं अभी हाल ही में एस सोमनाथन साहब हैं। और यह संस्था जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, जो कि इसरो जिसके अंतर्गत आता है, वह हमारे सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो अंडर जो है पीएमओ जो है आने वाली ये बॉडी है। और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया। लैंडर और रोवर जो है बहुत ही जल्दी चंद्रमा में पहुंचेंगे, और वहां पर जाने के बाद जो है लैंडर से जो है विक्रम, और रोवर जो है प्रज्ञान, जो कि वहां पर रिसर्च करेगा। तो महत्वपूर्ण है। और वहां पर जल और जीवन और विभिन्न प्रकार की चीजों की संभावनाओं की खोज की दिशा में ये भारत की अत्यंत दूरगामी पहल है। इंडिया फर्स्ट जो है कार्बन न्यूट्रल का ड्रोन, अभी हाल ही में इंडिया में पहला जो है कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है डेवलप किया गया। ये कहां पर? लार्जेस्ट ड्रोन स्टार्टअप जो कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस ने इसको बनाया हुआ है। अब गरुड़ एरोस्पेस इस समय चर्चा में है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वैसे मैं बता देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी को जो है गरुड़ एरोस्पेस, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ड्रोन स्टार्टअप कंपनी, इसको बनाया गया है। छोटे भाइयों, कार्बन न्यूट्रल ड्रोन बनाने का मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना, और ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा जो है भारत में पुनः जो एक बार जो है कृषि क्रांति को जो है उद्भव करना। छोटे भाइयों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये जो है ड्रोन को वहां पर प्रदर्शित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की मीटिंग जो कि दावोस में हो रही थी, वहां पर इस ड्रोन को रखा गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके फाउंडर थे क्लास स्कॉच। इस संस्था को 1971 में बनाया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हर साल भारत सहित विश्व के सभी देशों के लिए बहुत सारी रिपोर्टें जारी करता है। एक सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो आपकी परीक्षाओं में सवाल आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अलावा। ठीक है, आपको याद रखना कि ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, साथ ही साथ जो है फ्यूचर जॉब रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किए। साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। तुमकुरू जो है अभी चर्चा में है, और तुमकुरू जो है हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा रही है। ये जो है किसके द्वारा बनाई जा रही है? डेवलप्ड बाय हाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तुमकुरू में जो है एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई।
हाल जो संस्था है 1940 में बनी है। सीडी चंद्रशेखर जो है यहाँ पर इसके जो है चेयरपर्सन बनाए गए हैं, और हाल का हेडक्वार्टर बेंगलोर में पड़ता है। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। भारत के लिए 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को लेकर के अभी हाल ही ने जो है एग्रीमेंट किया है 485 करोड़ रुपए का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के तेजस जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को 80 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के लिए तैयार करने का काम कर रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है। तुमकुरू कहां पर है? तो कर्नाटक में सिचुएटेड है। इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कौन बनाया गया? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट। यह जो है 2023 में बनाया गया, करंट में था, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। और आपको यह भी याद रखना है कि यह जो है, आपको याद रखना है यहाँ पर लैंडिंग ग्राउंड जो है तेजू का नाम जो है दिया गया है। ठीक है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है पासीघाट, यदि आपसे कहा जाए एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है किसे दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनके नाम पर जो एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है, उसको प्रदान किया गया है। ये कहां पर सिचुएटेड है? तो आप लोग राइट आंसर करिए, मुंबई में है। यूनेस्को के बारे में आप लोग जानते हैं, यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है मुंबई स्थित जो है संग्रहालय, इस म्यूजियम को प्रदान किया है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो कि शैक्षिक विषयों पे, वैज्ञानिक विषयों पे, सांस्कृतिक विषयों पे जो है और आर्थिक विषयों पे जो है अपने जो है दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। इस संस्था को, यूनेस्को को 16 नवंबर 1945 में बनाया गया। 193 देश जो है मेंबर हैं। हेडक्वार्टर पेरिस पड़ता है, और इस संस्था के जो चीफ है उनका नाम है एड्रो अजौले। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है यूनेस्को के चीफ कौन है? एड्रो अजौले है। पेरिस एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि फ्रांस की राजधानी है। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल, यदि आपसे कहा जाए कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का हेडक्वार्टर भी पेरिस में पड़ता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए जो कि 1974 में बनाई गई थी, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस ही पड़ता है। वहीं पर एक संस्था और भी है, ठीक है, जिसके बारे में आपके प्रश्न आपके अक्सर आते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है? तो वो भी पेरिस में ही सिचुएटेड है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि विभिन्न प्रकार के देशों को टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो है लिस्ट में जारी करती है, और उनको जो है उनके प्रति विश्व को आगाह करती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? पेरिस में ही है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा पार्क जो है अभी हाल ही में चर्चा में है। एक्वा पार्क का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्वा से संबंधित एक्वाकल्चर जो है, जिसमें फिश और विभिन्न चीजों से जो जलचर जीव होते हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने से है। एक्वा पार्क एक प्रकार का फिश म्यूजियम है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पहला बनाया गया है, बुल्ला विलेज में। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना। वहीं पर और भी हमारे जो है म्यूजियम बनाए गए हैं, जैसे आपसे कई बार टनल म्यूजियम पूछा जाए तो बेंगलोर में। इंडिया में यदि आपसे कहा जाए मैग्रो अलायंस का सदस्य बना है अभी हाल ही में भारत को जो है। मैग्रोव जो है एक प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है जो कि हमारे सुंदरवन और खास करके गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा में विशेषकर सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, और वही मैग्रोव पूर्ण हैं जिनसे सुंदरवन का नाम पड़ता है। इसके अलावा भारत के गुजरात के तट में या समुद्र तटीय बहुत सारे भागों में जो है मैग्रोव का लेकर के जो है उत्पादन होता है। मैग्रोव एक प्रकार के जो है ओशियन के एनवायरमेंट के सूचक हैं, ओशियन के जो है पॉल्यूशन के सूचक हैं। यदि मैग्रोव उगते रहते हैं तो इसका मतलब प्रदूषण जो है लेवल एक बैलेंस चल रहा है। इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की यूएनएफसीसी के द्वारा जो है एक मीटिंग कराई गई। यूएनएफसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर के मीटिंग जो है इजिप्ट में हुई, और इस कूप मीटिंग में जो है यह तय हुआ कि इंडिया को जो है अब मैग्रोव अलायंस का सदस्य बनाते हैं, जाकि ताकि आने वाले समय में मैग्रोव को लेकर के जो भी रणनीतियां बने वह इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करे। छोटे भाइयों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेकर के आगामी मीटिंग का आयोजन जो है कहां पर किया जाएगा? तो यूएई में किया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामलूह केव जो है चर्चा में रहे। 2023 की न्यूज में जो है इंडिया की फर्स्ट जो है जियो हेरिटेज साइट जो है बनाई गई। जियो हेरिटेज साइट का मतलब है भू विरासत स्थल, और ये जो है मामूले केव जो है कहां पर पड़ती हैं? तो मेघालय में पड़ती हैं। आपकी परीक्षाओं में सवाल आएगा। और ये जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफिकल जो है साइंस के द्वारा जो है इसको जो है एक विरासत स्थल जो है ज्योग्राफिकल जो है विरासत स्थल जो है डिक्लेयर किया गया है। जियो हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। मामलू गुफाएं जो है कहां पर पड़ती हैं? तो खासी हिल्स में पड़ती हैं। आपको याद रखना है शिलोंग में पड़ती हैं। मासिन राम और चेरापूंजी भी आपको याद रखना कि ये भी खासी हिल्स में पड़ने वाले प्रमुख स्थल हैं। मामलू गुफाएं जो है काफी प्राचीन और पुराने समय पे स्थित जो है ये गुफाएं हैं। तो ये आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। छोटे भाइयों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर के हुआ है।
छोटे भाइयों, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर हुई, तो कनाडा जो है आपको याद रखना मॉन्ट्रियल में। और कोप जो है यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल कनाडा मीटिंग हुई है काफी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। ठीक है, सीओबी कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो आपको याद रखना कहाँ पर हुई है, कनाडा। कनाडा वही जगह, कनाडा का एक महत्वपूर्ण शहर है मॉन्ट्रियल, जहां पर 1987 में मॉन्ट्रियल एक समझौता हुआ था, प्रोटोकॉल हुआ था, जो आप सभी लोग जानते होंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। तो ये आपका सवाल आता है और अभी हाल ही में चर्चा में। आसियान ग्रुप की 40वीं और 41वीं सेशन की मीटिंग जो है 2023 में की गई। ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जो है यहाँ पर कंबोडिया ने इसको जो है डिक्लेयर किया। कहाँ पर, कंबोडिया फोन पे में। कब मीटिंग हुई आसियान की, 1900, आसियान कब बना, तो 1967 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, तो जकार्ता पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ आसियान के मेंबर कितने हैं, तो 10 हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे आसियान के बारे में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगली मीटिंग जो है इंडोनेशिया में भी हुई है। अगला सवाल, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो है कॉर्पोरेशन, अभी हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन ने 100 दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की। उसमें यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डे लियोन का नाम जो है सबसे प्रमुखता से रखा गया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा 100 पावरफुल महिलाओं में सबसे पहले नंबर पे स्थान दिया गया। यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वान डे लियन, इनका नाम भी आपको याद रखना है। वहीं पर एक बात और याद रखना है कि प्रियंका जो है चोपड़ा और गीतांजलि श्री, जो कि आपने देखा था दी माउंट ऑफ जो है माउंट ऑफ जो सॉरी दी सैंड ऑफ माउंट, जो है उन्होंने जो है रेत का टीला नाम की जो है एक मकबरा नाम की जो है एक पुस्तक लिखी थी, जिसको उनके लिए बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। स्नेहा जवाले और शीर्षा बंदला का नाम भी जो है इस बीबीसी की लिस्ट में शामिल हुआ है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको लेकर के कौन से देश जो है काफी सजग हैं, कौन से देश जो है जलवायु परिवर्तन की सकारात्मक दिशा में जो है कार्य कर रहे हैं, इसको लेकर के एक जो है डाटा रिलीज किया गया। जर्मन वॉचडॉग जो है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जो है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये दोनों जर्मन की कंपनी है, इनके द्वारा जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की जाती है कि कौन सा देश जो है क्लाइमेट चेंज के लिए बढ़िया काम कर रहा है। इसमें पहले स्थान पे किसी को नहीं स्थान दिया गया है, दूसरे नंबर पे भी कोई नहीं चिन्हित किया गया और तीसरे नंबर पे कोई नहीं चिन्हित किया गया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में चौथे स्थान पे रहा है डेनमार्क, जो आपकी परीक्षाओं में सवाल आएगा। और इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज में चौथा ही पहला है, और इंडिया की रैंक जो है यदि कहा जाए तो चौथी नहीं 8वीं है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा स्थान जो है खाली रखा गया। वहीं पर स्वीडन को जो है डेनमार्क के बाद डीएस और फिर चिली, फिर आपका मोरक्को और इंडिया के बाद एस्टोनिया और नॉर्वे को स्थान जो है दिया गया है। इस जलवायु परिवर्तन की दिशा में विश्व में जो भी देश हैं वो सबसे बढ़िया कार्य जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं भारत भी अपना कर रहा है। वाकई में हमारे देश में आपने देखा है ना, बहुत सारी ऐसी स्कीमों के द्वारा लोग पता है अपने बर्थडे पर आजकल पेड़ लगाने लगे हैं, किसी महत्वपूर्ण दिवस पे या किसी महत्वपूर्ण त्योहार पे जो है पेड़ लगाने लगे हैं। बहुत सारी ऐसे संस्थान है जो करोड़ों पौधे जो है लगाने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जो है हमेशा से पेड़ों के प्रति लगाव रखे हैं, सजगता रखे हैं। आप आज भी जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, पहले भी आप देखते होंगे कि जितने भी खेत खलियान होते हैं उसके पास जो है एक मतलब कि सही मतलब पेड़ों को लगाया जाता है। कई बार रसदार मीठे फलदार पेड़ जो है लगाए जाते हैं। जामुन के पेड़ इस समय जो है आप लोग बरसात के मौसम में देखते होंगे जामुन खाने को भी मिलता है। तो मतलब कि ये वाकई में भारत की खूबसूरती रही है। भले भारत ने औद्योगिक विकास की दिशा में जो है कदम बढ़ाया है, लेकिन औद्योगिक विकास के साथ जो है हम हमेशा से जो है प्रकृति की आराधना और प्रकृति की पूजा के लिए जाने वाले देश से बिलोंग करते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में हमने भी जो है कार्य किया और हमारी इस दिशा में परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है रैंक जो 8 होना इस बात को सूचित करता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये 2023 में जो इंडेक्स आया इसमें बड़ा बदलाव हुआ है कि इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत की रैंक जो है 80 हो चुकी है। ठीक है छोटे भाइयों, वहीं पर हेनली एंड पार्टनर जो है इस रैंक को जारी करता है। टोटल 199 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट किए। जापान जो है लगातार पहले स्थान पे है, इंपॉर्टेंट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है इसके थ्रू जो है जब किसी देश को रैंक मिलता है तो इस बात का सूचक होता है उस देश के पासपोर्ट की ताकत या उस देश के नागरिकों में जो पासपोर्ट रखते हैं उसके लिए जो है अन्य देशों में जो है उसके प्रति रिगार्ड कितना कम है कितना ज्यादा है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स प्राप्त जब देश होते हैं जैसे जापान, जापान देश के नागरिक 193 देशों की यात्रा जो है बिना वीजा कर सकते हैं, वहां पर जाकर के ही उनको जो है वीजा जो है मिल जाएगा। उसी प्रकार से इंडिया की रैंक जो 80 है, 58 जो है देशों की भारतीय जो है यात्रा कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना है। आई होप कि सेशन आप सबको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। फिर से एक बार मैं बता दूं कि अनअकैडमी में चल रहे बेहतरीन डिस्काउंट का ऑफर जो है उसका लाभ लीजिए। और अनअकैडमी में जो इस समय ऑफर चल रहा है वो बहुत ही खास है। आज रात ठीक जो है 12 बजे तक जो है आपको अनअकैडमी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इस 50% डिस्काउंट के लिए आपको G10 कोड अप्लाई करना है
अनअकैडमी के ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास भी एक्सेस करना है। तो ऑल इंडिया रैंकर बैच हो या सीपीओ का बैच हो या किसी अन्य बैच को आपको ज्वाइन करना हो, तो आप लोग G10 कोड जो है अप्लाई करना मत भूलिएगा। इस बात का जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको G10 कोड ही अप्लाई करना है। सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, अनलॉक करिएगा G10 कोड से या DC5 डिस्काउंट 5, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, आईआईटी, हर जगह आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हो। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह मन के साथ, इसी बेहतरीन सेशन में। थैंक यू।